गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस से आपके चैनल पे। वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जल्दी से जुड़ना शुरू कर दीजिए ताकि हम सेशन स्टार्ट करें। अभी तक किसी की भी गुड इवनिंग का रिप्लाई नहीं आया अभी तक मेरे पास। हाँ, मुकेश जी का स्टार्ट हो गया है। मुकेश जी वेरी गुड इवनिंग। राम राम जी, अशोक जी। वेरी गुड। और आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग प्रीति जी। गुड इवनिंग सृष्टि जी। डॉक्टर पुरुषोत्तम जी नमस्कार। हाँ, पुनीत पुनिया जी टॉपिक्स हाँ बता रहे हैं अभी। यस यस यस, स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कोई इश्यूज तोड़ना है? हाँ, डबल आवाज आ रही है। ओके, अच्छा, जिनको ऑडियो में या वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार बैक जा करके वापस से रीजॉइन करें, ठीक है? तो काफी क्लियर हो जाएगा। नमस्ते जी, नमस्ते मोहम्मद आरिफ जी, नमस्ते आशुतोष जी। नहीं आ रही है सर? ओके ठीक है, ऑल ओके है सर? ओके ईशा जी ठीक है। लगभग हम काफी टीम हम जुड़ चुके हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हम करने वाले हैं दैट इज नरेशन, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि टेंस के बाद जो मेन तीन चीजें होंगी, टेंस के बाद टेंस, और उसके बाद जो दो चीजें और होंगी, मतलब तीनों को मिलाकर टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव्स, इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो नरेशन वाला हम स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूनम जी, गुड इवनिंग। तो नरेशन का जो टॉपिक है, देखिए इसमें रूल्स वाइज तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं आप में से जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैंने कल भी आपको एक बताया था कि सबसे इजी वे बताऊंगा, सेम आज भी रहेगा कि जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको सेंटेंसेस में और रूल्स में नहीं जाना, उनके लिए भी हमारे पास कुछ है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हर एक चीज को गौर से देखें। मैं आपको सीधे आंसर्स चेक करना सिखाऊंगा, ठीक है। गुड इवनिंग राकेश जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट पेज है, एक्चुअली ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें से जो फर्स्ट पेज है उसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मैं आपको नरेशंस के बारे में एक बहुत बेसिक सी चीजें बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें सबसे मेन जो चीज है वो है थोड़ा सा से रिलेटेड कर देते हैं इसको। ये पेज थोड़ा सा जो है ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, आई नो। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डॉक्टर प्रियंका जी। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन ये बताना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है इस पेज में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन आप कहते हैं, वो इस तरह से होता है कि जब आपको किसी ने कहा या आपको किसी ने कोई बात कही और आप जाकर के उसको दूसरे को कहते हैं, तो वही डायरेक्ट उसका इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे सपोज दैट आप क्लास में हैं, मैंने आपको कहा कि आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो जब आप उसको जाकर के अपने घर पर कहेंगे तो वहां पर क्या चीज बोली जाएगी कि सर ने ये कहा है कि हम में से, मैंने कहा आप में से, आप क्या बोलूंगी? हम में से जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और स्कैन हो रहा है, हाँ ये थोड़ा स्कैन हॉरिजॉन्टल हो गया है। पीडीएफ फाइल में तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बस इसमें है क्या चीज वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूं एक बार। इस पेज की जो मेन कहानी है वो हम बात कर लेते हैं, है क्या। देखिए, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में या नरेशन में जो आपको सबसे मेन चीज देखनी है वो है टेंस से रिलेटेड
चेंजेस। टेंस का अगर चेंज आपने समझ लिया तो आपने लगभग 80% नरेशन का क्वेश्चन सही कर लिया, ये आप समझ लेना। और ये मैं आपको विद एग्जांपल करके दिखाऊंगा। टेंस में क्या करना है, पीडीएफ में प्रॉब्लम आई है। हाँ, एक मिनट, मैं बस क्लियर कर रहा हूं, यहीं पे उसी चीज को क्लियर कर रहा हूं कि हमने जो प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज करना है आपको। टेंस में प्रेजेंट जो है वो किस में चेंज होगा, पास्ट में। सपोज दैट अगर आपके पास सिंपल है एस या ईएस, और क्या यूज हो रहा था, डू या डज, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है ना, एस या ईएस या डू डज, वो पास्ट में सिंपल में किस में चला जाएगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर डिड आएगा। मतलब अगर एस या ईएस है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में, और अगर डू डज है तो वो डिड में। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में गया, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता था हमारे पास, ध्यान है आपको, इज, एम और आर, ये चेंज हो जाएगा वॉज और वर में। सिंपल सी चीज है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता है। हाँ, इज, एम, आर, और देखिए इसके परफेक्ट में हैज, हैव, ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। ये तीनों सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। क्लियर, ये तीनों चीजें समझ में आई आपको। इसके बाद देखिए, अगर हमारे पास टेंस में सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, ये तो तब है जब प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज कर दिया। सिंपल पास्ट है मतलब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड। मैंने आपको कहा था ना, टेंस चार्ट को अच्छे से करना है आपको, ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव्स में भी बहुत काम आएगा। सच मानिए, जिनको पूरा रूल्स नहीं पढ़ना, पूरे रूल्स में इतना मतलब टाइम नहीं लगाना है, ये चीज अच्छे से देख लीजिए कि अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में, और पास्ट है तो पास्ट में ही जाएगा। अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में। अब बचे गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है हमारे पास, वॉज या वर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे रफ कर देता हूं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास क्या है, वॉज या वर, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में। ये पास्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार तो ये और दो ये, 6 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी का ये नोट्स बना हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने ये लिख दिया था कि प्रेजेंट पास्ट में किस किस तरह से चेंज होता है ना। इसके बाद इसको एक बार, हाँ, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एक, हाँ, प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज भी आपको देखना है कि अगर दिस है तो दैट, है ना, हेयर का देयर, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, है ना, यस्टरडे का द प्रीवियस, यस्टरडे किसकी बात हो रही है, पिछले वाले की, द प्रीवियस डे, है ना। ये प्रोनाउन से संबंधित चेंजेस मेन है। इसमें जो टेंस से रिलेटेड चेंज है वो मेन आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट आया तो पास्ट में चेंज कर देना, जो भी प्रेजेंट की फॉर्म है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है, और अगर पास्ट है तो पास्ट पास्ट में ही जाएगा। ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, है ना, हैड बीन लगेगा उसमें, ठीक है। हाँ, रेणुका जी, यस्टरडे का, हाँ, द प्रीवियस डे, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए, मेन जो है वो ये रूल्स हैं आपके।
इनकी पीडीएफ आपको यूट्यूब पे जो लिंक है वहां पर शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप आराम से देख सकते हैं इसको। और ये जो जितने भी पीडीएफ है, ये हैंड रिटन्स वाले जितने भी हैं, इसमें आपको जितने रूल समझ में आए आप एक बार बस देखते जाइए। लास्ट में बस टेंस का जो चेंज है वो बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर आपको आई वी अच्छा, इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको। टेंस से संबंधित जो चेंजेस हमें करने हैं वो डिपेंड करेगा इस वाले पोर्शन पे, कि अगर हमारे पास ये प्रेजेंट में है, किसमें, जैसे सेज आ गया, प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में है, जैसे विल से, ही विल से, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपको टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करना। वापस से, अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ही सेज या ही विल से, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपको टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्लियर? अब आइए, आई, वी, माई, आवर, मी, फर्स्ट पर्सन, ये जितने भी फर्स्ट पर्सन वाले शब्द होते हैं, ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ये सब सब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं, तो हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलेंगे। आई, वी, माई, आवर, मी, फर्स्ट पर्सन को हमेशा आपको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। जैसे देखिए, ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई लव माई फैमिली। अब आप बोलेंगे कि नो, हाँ, मतलब इसमें टेंस से संबंधित कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट तो है, ठीक है ना, तो कोई टेंस से संबंधित हमें बदलाव नहीं करना है। ही सेज एज इट इज रहेगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ गया। आई कौन है यहां पर? अगर आपको ये नहीं रूल समझ में आए तो ऐसे देखिए, ही सेज, उसने कहा आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं। तो आई कौन है, किसने कहा है? तो आई किसको इंडिकेट कर रहा है? ही को। तो आई की जगह क्या आ जाएगा? ही, लव, और माई, आई, माई, मी, तो ही का हिज, तो हिज फैमिली, ही लव हिज फैमिली। ही से संबंधित ये भी चेंज होगा, जैसे देखिए आई का ही आया, आई का जैसे माई है वैसे ही का हिज फैमिली, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर फ्यूचर में है, जैसे देखिए फ्यूचर में ही विल से, अच्छा इससे पहले एक चीज, सेकंड पर्सन प्रोनाउन देख लीजिए। अगर आपको यू, योवर या योवर्स, ये तीन मिलते हैं, यू, योवर या योवर्स, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, क्योंकि ये किसको दिखाते हैं? ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट पर्सन किसको दिखाएगा? सब्जेक्ट को, ठीक है। सेकंड पर्सन किसको दिखाएगा? ऑब्जेक्ट को। जैसे ही विल से टू मी, ही विल से, तो ही विल से टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा? दैट यू हैव डन योर ड्यूटी। तो यू कौन है यहां पर? वापस से देखिए, ही विल से टू मी, उसने मुझसे कहा तुम, यू हैव डन योर ड्यूटी, तुम अपना काम, अपनी ड्यूटी करो। तो तुम किसकी बात हो रही है? मी। तो मी किसका है? आई का, आई, माई, मी। तो यू के लिए फर्स्ट पर्सन इसका मी का क्या हो जाएगा? आई। और हैज और हैव, प्रेजेंट किसको दिखाते हैं? हैज और हैव, बताइए प्रेजेंट में कौन सा फॉर्म है, फटाफट बताइए। ये हैव जो आया है ये प्रेजेंट में कौन सा है? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस? हेमलता जी गुड इवनिंग, फटाफट आंसर स्टार्ट कीजिए। हैज हैव किस में आता है प्रेजेंट में? प्रेजेंट परफेक्ट, यस वेरी गुड, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट में है बिल्कुल। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट पास्ट में जाता है ना, दैट सब में ऐड नहीं करना, अभी मैं रूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हैड होना चाहिए, लेकिन यहां पर हैव का हैव ही लिखा गया है, क्योंकि देखिए यू हैव डन योर ड्यूटी, कि आपको आपका काम करना चाहिए, यू हैव डन योर ड्यूटी, ये आपके लिए एक तरह से आपका स्टेटमेंट है, ये आपकी मोरल ड्यूटी को बता रहा है।
तो वहां पर हमें इससे संबंधित टेंस से संबंधित चेंज नहीं करना था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हैड नहीं आके हैव आया। मैंने आपको बताया टेंस से संबंधित बदलाव 3 जगह नहीं करने हैं। अगर एक तो सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस है तो, फ्यूचर है तो, कहावतें या फिर मोरल ड्यूटीज आ रही हैं तो। ठीक है, यहां पर देखिए विल से था ना, फ्यूचर है तो इसीलिए टेंस से संबंधित हमें बदलाव नहीं करना है, प्लस मोरल ड्यूटीज। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। और जो थर्ड पर्सन है, देखिए थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं हमारे पास। देखिए थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, हिज, हर, देयर, हिम, देम, इनमें नो चेंजेस, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करना है। अब हमने बात की थी, अगर ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये अगर प्रेजेंट फ्यूचर है तो आगे टेंस से संबंधित कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, हां, अब देखिए शी सेड टू का, सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड मी। अब ये पास्ट हो गया, सेड टू आया, सेड पास्ट में चला गया, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट शी हैज डन हर ड्यूटी। ठीक है, उसी सेंटेंस को हमने वापस से ले लिया। तो देखिए यहां पर हैज प्रेजेंट परफेक्ट था, किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट में, हैज का हैड, हर ड्यूटी। तो टेंस से संबंधित जो बदलाव हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रेजेंट हमेशा पास्ट में जाएगा। लगभग 70-80% क्वेश्चंस में, जिनकी इंग्लिश और जिनको रूल्स में ज्यादा नहीं जाना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट पर भी आते हैं अभी। अब देखिए, अगर हमने, अच्छा ये मैंने आपको भी बता दिया, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में तो, और यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपको टेंस से रिलेटेड कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, आप में से एक दो कमेंट्स आए थे कि सर क्या सभी में दैट लगाना है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेके अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी में सारी कहानी है। अलग अलग टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनमें क्या हमें चेंज करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखिए सिंपल सेंटेंसेस, जैसे सी सेड टू मी आई हैव डन माई ड्यूटी, सिंपल सेंटेंसेस है। जिसमें भी सिंपल सेंटेंसेस आए, सेड टू को आप किसमें चेंज कर दोगे, टोल्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, ये दोनों मेन चीज हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल सेंटेंसेस में सेड टू टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में। बाकी इसका जो चेंजेस है वो पहले जैसा ही है। जैसे आई हमने पढ़ा था किसको दिखाता है, सब्जेक्ट को। यहां पे सब्जेक्ट कौन है, शी, तो आई की जगह शी आ गया। अब ये बताइए यहां पर हैव, हैव कौन सा टेंस आया वापस से, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, किसको बता रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट को, यस प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब यहां पे शी है, देखिए आई हैव डन माई ड्यूटी, तो इसका क्या होगा, शी हैड डन, माई का क्या हो जाएगा, शी का हर, शी हैड डन हर ड्यूटी। ठीक है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, द टीचर सेड वर्क इज वर्शिप। इसमें ध्यान रखिए, अगर सेड टू पूरा लिखा हुआ है तब तो टोल्ड में कर देना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ सैड है, SAID, तो ये सैड का सैड ही रह जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। और वर्क इज वर्शिप यूनिवर्सल ट्रुथ है, मुहावरे कहावतें या यूनिवर्सल ट्रुथ आए तो आपको टेंस से संबंधित कोई बदलाव नहीं करना है। आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है इसका वो है इंट्रोगेटिव। ये
सबसे इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग आपके एग्जाम्स के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, समझा दो। हाँ, अभी मैं रेणुका जी एक बार और अपन इसको क्लियर करेंगे। सिंपल में सेट टू किस में चेंज हो रहा था? टोल्ड में। अब यहां पर आप क्वेश्चन पूछने जा रहे हो, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा? आस्क्ड। सेट टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, ASKED, आस्क्ड। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की मेन कहानी है। देखिए, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, तो सेट टू तो फिक्स है कि सेट टू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। लेकिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अगर बगल में WH शब्द है तो इसकी जगह ये WH शब्द ही आ जाएगा। जैसे वेयर है तो वेयर का वेयर आ जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है जैसे आर, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अगर WH शब्द है जैसे वेयर, वैन, विच, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही WH शब्द आ जाएगा। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है तो उसकी जगह इफ पहले लिखेंगे हम। ठीक है, श्वेता जी नमस्कार। अब देखिए, ही सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने अभी बताया WH का WH आ जाएगा वेयर। आर यू गोइंग, तो सबसे पहले ये देखिए यू कौन है? यहां पर हमने बात की यू, योवर, यू, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा? आई। और फिर से देखिए ये आर किस में चेंज हो रहा है? इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला गया? देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में, वॉज गोइंग, वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, हाँ, तो ये हमने क्या देखा? अगर WH वर्ड्स है तो। अब हम देखते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो इसकी जगह हमने क्या यूज किया? इफ। अब आ जाएंगे यू, आर यू अ फूल, तो यू किसकी बात हो रही है यहां पर? अब यहां पर देखिए ही सेड आर यू अ फूल, तो यहां पर यू जो शब्द है वो किसको डिनोट कर रहा है? ही को। यहां जिसकी बात होगी उसी में किसकी है? ही की। और यहां पर देखिए आर, तो आर फिर वही किसमें चेंज हो गया? वॉज अ फूल। वेयर वॉज आर गोइंग, क्या नहीं हुआ है आज? ठीक है, तो आज हमने जो चीजें इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है? WH है तो WH आएगा। ठीक है, और अगर हेल्पिंग वर्ब, टेंस में हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है तो पहले आप क्या लगाओगे? इफ। ये आप अच्छे से कंप्लीट देख लेना अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होंगे आपके, उसमें देखिए प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट वगैरह, ऑर्डर वगैरह, ये सब आ जाएंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, इसमें क्या करना है? ही सेड टू हर प्लीज टेक दिस मेडिसिन। सब में जो मेन चीज है वो ध्यान रखिए, सिंपल सेंटेंसेस में जब हमने सेड टू को चेंज किया तो टोल्ड आ रहा था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ रहा था, सिंपल। नेक्स्ट हमने इंट्रोगेटिव किया, सेड टू का क्या आया? टोल्ड, कॉमा इंट्रोगेटिव में सेड टू का क्या आया? आस्क्ड, है ना, क्वेश्चन पूछने के लिए आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर WH है तो WH, हेल्पिंग वर्ब था तो इफ। अब आते हैं इंपेरेटिव में। इंपेरेटिव में देखिए सेड टू डिपेंड करेगा ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे ही सेड टू हर प्लीज टेक दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन ले लीजिए, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू किस में चेंज हो गया? रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है, क्या लगा देना है? टू। बाकी सेंटेंस प्लीज हटा दीजिए, क्योंकि प्लीज की जगह हम रिक्वेस्टेड तो लिख ही चुके हैं, टेक दिस मेडिसिन। नेक्स्ट, सी सेड टू हिम गो अवे, उसने कहा गो अवे, चले जाओ, तो वो क्या दे रहा है उसको? सेड टू क्या कह रहा है? ऑर्डर, शी ऑर्डर्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, गो अवे। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू में, और सेट टू डिपेंड करेगा रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर दे रहा है। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम जब किसी के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, ब्लेस वगैरह, वो सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में देखिए, द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद देते हैं ना, जीते रहो, है ना। तो जैसे सेड टू है, सेड टू किस में चेंज हो रहा है, ब्लेस्ड, क्योंकि यहां पर वो क्या दे रहे हैं, उसको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सेड टू किस में चेंज हुआ, ब्लेस्ड में। यहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में, दैट में। इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, दैट के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो लिखना है, सब्जेक्ट, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या है इसमें देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी के, तो यू की जगह आई, माइट लीव लॉन्ग। मतलब इसमें टेंस से संबंधित जो बदलाव है उसकी जगह सिर्फ आपको माइट ही यूज करना है, MIGST, माइट। क्लियर हो गया। सेड टू, ब्लेस्ड, प्रे, जो भी कर रहा हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, बाद में सब्जेक्ट, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते, देखिए, वी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड सेव द प्रेसिडेंट, गॉड सेव द प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, अभी एक बार और देख लेंगे उसको। तो देखिए, वी सेड गॉड सेव द प्रेसिडेंट, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उनको बचाएं, है ना, सेव द प्रेसिडेंट, बचा ले उनको। तो यहां पर हमने सेड को क्या लिखा, प्रेड, प्रे से प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, फिर वही पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, गॉड, सब्जेक्ट माइट, फिर सेव द प्रेसिडेंट, ये ऐसे का ऐसा आ गया। तो इनमें टेंस की जगह आपको माइट वर्ड यूज करना होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, जिनमें प्रे, विश, ब्लेस, ये सारे शब्द आते हैं। अब इसके बाद लास्ट एक और हमें देखना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्स के लिए इसको भी आप इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। हाँ, माइट, हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग। इसमें सिर्फ देखिए, सबसे मेन पहचान है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ये इसकी मेन पहचान है, ठीक है। द बैंकर सेड अलास आई एम रून्ड, रून्ड यानी बर्बाद हो जाना, नुकसान हो जाना। तो यहां पे ये दुख दिखा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, द बैंकर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ, यहां पे वर्ड जो यूज करना है वो करना है एक्सक्लेम्ड विथ, किससे भरा हुआ है, सोरो, दुख से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। आई कौन है, वापस से देखिए, आई किसकी बात हो रही है, द बैंकर, तो ही वर्ड हमने यूज किया इसके लिए, ही, और इज MR प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में गया, रून्ड का रून्ड, दैट ही वॉज रून्ड। टेंस से रिलेटेड सबसे मेन चीज ध्यान रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, एक और एग्जांपल इसका, दे सेड हुर्रे, हुर्रे का मतलब होता है जब कोई भी आप खुशी दिखाते हो, जैसे अलास दुखी दिखा रहे हो, वैसे ही हुर्रे खुशी को दिखाता है। वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो दे सेड, अब देखिए सैड का किस में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहां क्या था, एक्सक्लेम्ड विथ शोरो, यहां पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी दिखा रहे हैं। दैट, नेक्स्ट, वी हैव वन द मैच, ठीक है, वी हैव वन द मैच। अब यहां पर देखिए, हैज हैव, मैंने आपको पहले ही कहा टेंस से रिलेटेड अगर आपने चेंज देख लिया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हैज हैव क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें चला गया, पास्ट परफेक्ट में। वी किसको दिखाता है, मैंने आपको जब बताया था कि किसको दिखाएगा, ये वी किसकी बात कर रहा है, यहां पर दे, तो इसलिए दे आ गया, बाकी वन द मैच। आई थिंक ये पांचों रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई बात नहीं, नहीं हुए तो बस एक चीज ध्यान रखिए, अब जब हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, टेंस से संबंधित और इन पांचों रूल्स से रिलेटेड।
ये आप एक छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा कि ये जैसे सेट किस में चेंज होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होता है, बाकी ये जो ग्रामेटिकल चेंज है, प्रोनाउन से संबंधित बदलाव है, वो एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, 5 सेकंड में जिनको भी इन पांचों रूल्स में से किसी में प्रॉब्लम हो, समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं देख रहा हूं अभी। 5 से 10 सेकंड प्लीज, क्योंकि फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे नहीं तो। इन पांचों रूल्स में से किसी में भी प्रॉब्लम्स हो, कोई समझना चाहता है वापस से? चलिए, कोई मैसेजेस नहीं है, ठीक है, हम अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चंस आ गए हैं, आई थिंक सबको क्लियर होगा। आई एम लेट प्लीज 9, यस यस यस, का चेंज कैसे होता है? आई का मैं बताऊं आपको, आई जो है वो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है, अगर वो ही है तो ही के हिसाब से चेंज हो जाएगा, शी है तो शी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अच्छा मनोज जी, आप शुरू से लेट थे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक। मनोज जी, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वो रूल्स में वापस से रिपीट कर दूं, ठीक है? क्योंकि देखिए आप लोगों के पास भी टाइम थोड़ा कम है, तो मैं चाह रहा हूं उस टाइम में हम बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मेन कहानी है, अब तक आप में से जिनको ये लग रहा था कि नरेशन अब हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो जूम आई थिंक काफी होगा, तो उनको मैं सबसे इजी वे बता रहा हूं। पहले तो पांचों सेंटेंसेस में से बस एक चीज ध्यान रख लीजिएगा कि सेड टू किस में चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज होगा, दूसरा टेंस किस में चेंज होगा। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई थिंक अब तो काफी जूम हो गया ये, अब तो क्लियर हो रहा होगा सभी को। कम, अच्छा कम कर दूं इसको, और कम कर दूं, अब ठीक है? आई थिंक सबको क्लियर होगा अब तो। देखिए आई सेड टू हर, एक तो क्या आया, सेड टू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए आगे डब्ल्यू एच वाई, यहां पे क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए सेट टू किस में चेंज होता है, आस्क्ड में, तो ये देखिए सारे आस्क्ड हैं, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच आता है, वो भी सभी में है। यहां तक तो सबकी कहानी एक जैसी कर दी इन्होंने, ठीक है, एक जैसी है। हाँ, अब देखते हैं इसमें, देखिए वॉज शी वर्किंग सो हार्ड, आर यू वर्किंग सो हार्ड। अच्छा यू, यू कौन है, हर के हिसाब से चेंज होगा, यू योवर यू, सेकेंड रूल, ठीक है। तो सेकंड पर्सन जो है वो हर, तो ये किसको दिखाता है, शी को। तो अब देखिए आपके पास शी कितने हैं, दो। अच्छा अब इनमें से एक चीज आपको, हाँ, अच्छा यहां पर भी ये देखिए ये शी है, ये भी ठीक है। अब हम आते हैं आर, इज एम आर किस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद कीजिए मैंने क्या सिखाया था आपको, प्रेजेंट जितने भी हैं वो किस में जाएंगे, पास्ट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए आर का, वॉज या वर, डिपेंड करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर शी आ रहा है तो शी के साथ क्या आना चाहिए, वॉज। हाँ, तो आंसर क्लियर हो गया। आई आस्क हर व्हाई शी वॉज वर्किंग सो हार्ड। अब देखिए जिनको मान लीजिए प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज नहीं आया, सेड टू का चेंज नहीं आया, तो सबसे मेन चीज क्या था, टेंस से रिलेटेड चेंज, वॉज, ठीक है। अब इतना तो क्लियर कर ही सकते हैं, है ना। नेक्स्ट में चलते हैं, अब अगला देखिए, चेंज द फॉलोइंग, इसके ऑप्शंस, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा सा है ना इसमें, चलिए कोई नहीं, पहले एक बार सेंटेंस देख लेते हैं फिर इसको जूम कर लेंगे, और है ना। नेक्स्ट देखिए, वी विश, देखिए वी विश वी डिडंट
हैव टू टेक एग्जाम, सेड द चिल्ड्रन, सेड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ये चाह रहे हैं वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स, कि हमारे एग्जाम्स नहीं लिए जाएं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया इन्होंने कि ये जो सैड द वाला जो रिपोर्टिंग वाला पार्ट था उसको पीछे की तरफ लिख दिया, तो उसको आगे लेंगे, द चिल्ड्रन सैड। अब देखिए यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये इसका भी चेंज होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखिए द चिल्ड्रन सैड, और यहां पे सीधे स्टार्ट कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट नहीं दिया है। द चिल्ड्रन सैड, यहां पर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पार्ट नहीं दिया है ना। अगला देखते हैं और कोई ऑप्शंस इसमें देखिए। इसमें देखिए द चिल्ड्रन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किसमें चेंज होगा, नहीं दिया ना। इसमें देखिए द चिल्ड्रन सैड दैट, देखा आपने। बस ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बाकी ये देखिए आंसर्स आपके सामने हैं। यस दैट, उन्होंने दैट ही नहीं दिया था, बाकी चेंजेस देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले बेसिक ही क्लियर नहीं था वहां पर, है ना श्वेता जी। अगला देखिए थर्ड नंबर, इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। अब ये है ही इंक्वायर्ड, एक मिनट, वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद। वो ये इंक्वायरी करना चाहता है, ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायर किया, वेदर हिज नेम वॉज नॉट अहमद, कि उसका नाम जो है वो अहमद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो देखिए आप कि इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पहले तो ही इंक्वायर्ड। अब इसमें इसने क्या किया, आपको पैसिव देखिए इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे थे, अब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, मतलब अब हमें आंसर पहले दे दिया, उसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो कौन सा इसमें बैठेगा, तो ही इंक्वायर्ड। तो जब इंक्वायर्ड करेगा, वो इंक्वायरी करेगा किसी चीज के लिए, तो उसके लिए जैसे ही सेड टू हिम, पहला वाला, ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इज नॉट योर नेम अहमद। अच्छा, आप में से मैं ना चार सेंटेंस इसमें चार वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं, ही इंक्वायर्ड, ठीक है, वॉज और हिज, इन तीनों के बिहाफ पे इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। ए तो सबको दिख रहा है, ठीक है, ए आंसर है, लेकिन क्यों है ये, फटाफट ये देखिए, इन तीनों में आंसर छुपा हुआ है। हिज नेम वॉज नॉट अहमद, कोशिश कोशिश कीजिए, पांच पांच सात सेकंड में दूंगा, कोशिश कीजिए एक बार आप सभी। और हाँ हाँ, हिज, और क्योंकि योर की जगह हिज आएगा, वॉज कन्वर्टेड इन इज, वेरी गुड, और वेरी गुड, वॉज का इज, यस 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 यस, वॉज का इज एम आर, हाँ, वॉज विल चेंज टू इज, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, आयुष बंसोली जी, डॉक्टर प्रीति जैन, हाँ, वॉज का प्रेजेंट भी चेंज करेंगे, ठीक है, श्वेता जी ठीक है, डॉक्टर गोविंद साहू जी वेरी गुड, डॉक्टर प्रियंका हिज का योर, ओके, यस, और प्रियंका जी, और टेंस भी चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने जो मेन चीज पकड़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, देखिए वॉज का जो है वो इज, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा होगा। अब आपके पास देखिए इज एक और ये दो, दो जगह इज है ना, दोनों सेंटेंसेस में देखिए। अब ये तो हो गया कि इन दोनों में से आंसर्स है। हाँ, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद, उसने पूछा क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है। और सेकंड देखिए, ही सेड टू हिम इज नॉट हिज नेम अहमद। अब फर्क यहां पर है योर और हिज में। आपने जब भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब आपसे कोई पूछता है तो यही तो पूछेगा, तुम्हारा या तुम, तो इसीलिए योर, ठीक है, फर्स्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट, फोर्थ वन, हाँ,
अब देखिए, ही सेड टू हर, सेड टू, इफ आ गया, इफ याद है हमने किस में पढ़ा था, इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चंस वाले होते हैं, अगर इज एम आर से स्टार्ट हो रहे हैं तो, है ना, तो इफ व्हाट यू से इज ट्रू आई मस्ट गो टू द पुलिस। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा कि इफ व्हाट यू से, जो तुमने कहा अगर सही है तो आई मस्ट गो टू पुलिस, तो मैं किसके पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। ठीक है, नरेशन के साथ टेंस भी क्लियर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। यस डॉक्टर राहुल जी। तो देखिए सबसे पहले ही सेड टू, तो सबसे पहले जो हमें क्लियर करना है वो ये कि सेड टू का बदलाव, तो इसमें तो सेड ही लिखा हुआ है देखिए सिर्फ, तो ये तो वैसे ही करेक्शन में चला गया, है ना। अब अच्छा, इसमें एक चीज और है, ही सेड दैट इफ व्हाट ही सेड, अच्छा इसमें बाकी का भी देख लेते हैं, यू से इज ट्रू आई मस्ट, आई मस्ट, तो एक तो आई भी चेंज होगा, तो सेड टू, इसमें ना एक चीज और देख लेते हैं कि यू का चेंज, यू कौन है यहां पर, हर, यू जो होता है वो किसको दिखाता है, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, हर, तो हर का क्या होना चाहिए, शी, इसने क्या लिख दिया है, ही, और यहां पर भी क्या लिखा है, ही। ठीक है, तो सबसे पहले आई का तो देखिए ही, वापस से देख लेते हैं, आई जो है वो सब्जेक्ट को दिखाएगा, सब्जेक्ट क्या है यहां पर देखिए, ही। ठीक है, ये किसको दिखाएगा, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, हर, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, शी। एक मिस्टेक ये हमने पकड़ी, इसीलिए करेक्शन में। अब आ जाइए सेकंड वाले पे, ही सेड दैट, ठीक है, इफ, इसमें भी इसने सैड लिखा है, इफ व्हाट शी, मतलब ये जो हमारा ही था, यू कौन था, हर, तो शी आना चाहिए, है ना। सैड वॉज ट्रू, इज का क्या होना चाहिए था, वॉज, जो दोनों में ही था देखिए, ट्रू, ही, ये तो सही था, मस्ट है, मस्ट ध्यान रखिएगा जो मॉडल से संबंधित आएंगे, जैसे मस्ट का मस्ट ही रहेगा, या अगर कैन है, मे है, तो उसका कुड हो जाएगा, कुड, वुड, शुड, ऐसे हो जाएंगे वो। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक गलती ये भी थी, देखिए मस्ट का क्या आ रहा था, वुड, जबकि मस्ट का तो क्या रहेगा, मस्ट गो टू द पुलिस, है ना, तो ये इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप गलतियां जो पकड़ेंगे वो देखिए छोटी छोटी सी क्या है, जैसे ही यहां पर आई जो है वो सब्जेक्ट था ही, इसमें देखिए क्या आ रहा है उसकी जगह शी, ये रही गलती, आई को इसने आई रखा, चेंज किया ही नहीं, ये रही गलती। आप सिर्फ आंसर्स नहीं देखना है, उसमें ये ढूंढिए कि आखिर ये क्यों आया। देखिए जब आप कारण समझने लग जाएंगे तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ही ऑर्डर्ड देम, ऑर्डर दे रहा है, याद है ऑर्डर में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लॉक द डोर, है ना। अब इसमें देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हमने उसमें पढ़ा था कि जो भी कंडीशंस है, जैसे ऑर्डर दे दिया तो ही सेड टू, टोल्ड, टेल्स, देखिए अब यहां पर गलती क्या है, टेल्स दे दिया, ये वैसे ही गलत हो गया। ऑर्डर जब लिख रहा है तो ऑर्डर को टोल्ड तो लिख ही नहीं सकते, ये वैसे ही गलत हो गया। अब बच गए आपके पास दो, यहां पे भी सेड टू है और यहां पर भी सेड टू है, ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, ये भी ठीक है। अब मुझे ये बताइए यहां पर ये रॉन्ग है और ये राइट है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण है इसमें, अच्छे से करते हैं आप श्वेता जी, थैंक यू सो मच। बाकी ये बताइए इसमें, ये बताइए इसमें से ए और डी, ए क्यों रॉन्ग है, फटाफट बताइए। हाँ वेरी गुड, हाँ प्लीज, हाँ इसमें प्लीज नहीं आना चाहिए, क्लियर हो गया, क्योंकि अगर प्लीज लिख दिया तो ऑर्डर वाली जो बात है वो लिखने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ हाँ, इसीलिए वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं।
शी सैड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस, वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम अपना घर जो है उसको बेच दें. शी सैड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस. सबसे पहले सी सैड, ठीक है. अब सी सैड कॉमा इन्वर्टेड, देखिए नॉर्मल सेंटेंसेस है ये. अच्छा, ये सीईटी 10+2 में पूछा भी गया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है. तो सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, ठीक है. वी किसको दिखा रहा है यहां पर? बहुत से लोगों को. प्रोनाउन में जो वी होता है वो बहुत से को दिखा रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या लेना है? दे, ठीक है. अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि देखिए वर, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज कहा था कि टेंस से रिलेटेड अगर चेंज आपने समझ लिया तो बाकी आपका 80% क्वेश्चंस वैसे ही राइट हो जाएंगे. ये आ गया वर. क्या है ये? पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट में चेंज होता है, याद कीजिए थोड़ा सा, मैंने पीछे क्या बताया. पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे याद रखिए. दोनों में कंटिन्यूअस आता है ना, तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में. जी हाँ, हैड. लेकिन पास्ट परफेक्ट, हाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? हाँ क्या आता है? विनय जी हैव बीन नहीं आएगा, और कोशिश कीजिए. हैड बीन, हाँ डॉक्टर गोविंद साहू जी वेरी गुड. हैड बीन, तो वर का क्या होना चाहिए? हैड बीन. तो आप पहले तो वो सेंटेंसेस कर लीजिए जिसमें हैड बीन है. इसमें देखिए हैव बीन है तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया. ये रहा हैड बीन. एक उम्मीद इससे है हमारे पास, और बाकी कहीं, बाकी देखिए कहीं कुछ है ही नहीं. हैड बीन का चेंज, हैड बीन कहीं और है ही नहीं, तो आपका आंसर बी. देखिए जाना डिटेल में, देखिए कितना इजी था. और इसी को अगर आप पढ़ने में चले गए तो आराम से फंस जाएंगे कहां है क्वेश्चन. नेक्स्ट 7th वाला देखिए. दे आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इल. वापस से देखिए इसको उसने क्या किया है इन्होंने कि आपको पहले आपको डायरेक्ट चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है. तो दे आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इल, वो क्या पूछ रहे? क्या मैं बीमार हूं? तो सबसे पहले तो आप क्या ढूंढेंगे? वॉज का. वॉज का क्या होना चाहिए? फिर वही वॉज वर पास्ट कंटिन्यूअस, तो इधर आ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस. लेकिन इस बार उन्होंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं. आर, ये रहा आर और ये रहा आर, 3 ऑप्शन है, ठीक है. हाँ, अब यहां, अब इन तीनों में, अब जब तीनों में एक ही तरह की चीजें आ रही हैं तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं दैट. जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, दैट तो नहीं आ सकता ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया ऑप्शन. अब ये दोनों कंडीशंस हैं आपके पास. दे टेल मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू इल, दे सेड टू मी. अब यहां पर आस्क्ड है, तो आस्क के लिए क्या कंडीशन है? सेड टू है या टेल है? तो आप देखेंगे सेड टू है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. हाँ अगला देखते हैं. अगला देखिए, ही सेड, ये देखिए आ गया हाँ सेड टू, यस गोपाल शर्मा जी वेरी गुड. अब देखिए इसमें ही सेड हुर्रे आई हैव वन द क्विज. अभी हमने किया था ना एक्सक्लेमेशन वाला, तो जब भी हुर्रे आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. तो देखिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय ये रहा. बाकी में देखिए कहीं ये एक्सक्लेम्ड विथ जॉय एक इसमें भी है, ये रहा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इसमें भी है. अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? आ जाइए इसमें. हैव, तो हैव का क्या होना चाहिए? हैड. यहां पर भी हैड है. अब इसके बाद देखिए तो आई यहां पर किसकी बात हो रही है? ही. फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? यस ही. तो यहां पर देखिए ही किस में है? ही हैड वन द क्विज. अच्छा, जिनको चेंज नहीं है तो देखिए क्या हम आई का आई रख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया. इतना माइनर सा हमें फर्क नजर आया. हाँ, हैव का हैड एंड आई का ही, ठीक है. ये हो गया आपका. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए नेक्स्ट, किड सेड आई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. ये
एक तरह से कहावत बोली जा रही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो जब भी हमने देखा था कि कोई कहावत हो, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो आपको क्या करना है, टेंस से रिलेटेड कोई चेंज करना ही नहीं है। तो इसमें देखिए इट्स सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो इसमें सैड के बाद देखिए दैट जो है, यहां तीनों चारों में 1 2 3 4, ये सारे यहां तक सैड दैट, यहां तक सारी चीजें एक जैसी हैं। ठीक है, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो अब आप देख सकते हैं इसमें इसमें क्या करना है, टेंस से रिलेटेड हमें कोई चेंज नहीं करना है ना। हाँ, टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं करना है। तो इसमें देखिए इज का इज दो ऑप्शन है हमारे पास, ये दोनों ऑप्शन हैं। तो इन दोनों में से अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऐसे का ऐसा ही स्टेटमेंट आता है, कोई चेंज नहीं करना होता। तो देखिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं चेंज करना है, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। अगर कोई भी कहावत यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ रहा है तो आपको सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। ठीक है, अगला देखते हैं। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर। अब देखते हैं इसमें, देखिए तो आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो आई सेड टू हर, तो इसका सबसे पहले सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। हर का हर है, ठीक है। जब भी हेल्पिंग वर्ब, जब इंट्रोगेटिव पढ़ा था मैंने बताया था, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो क्या आ जाएगा, इफ डब्ल्यू एच होता तो डब्ल्यू एच की जगह डब्ल्यू एच आ जाता। ठीक है, यू, यू कौन है यहां पर, देखिए आई। आर यू गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई सेड टू हर। आई और सॉरी हर दो हैं, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये कंफ्यूजन था। तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हर। हर किसको दिखाता है, शी, हाँ शी को, तो शी। अब आ जाइए आर, आर जो है वो किसको दिखाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए वॉज 1 2 और 3, इन 3 में वॉज है। ठीक है, तो अब हमें जो देखना है वो क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें देखिए वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे, टुमारो आने वाला कल। ठीक है, तो इसमें कह रहा है द नेक्स्ट डे, बाकी सब सेम है। देखिए द नेक्स्ट डे, वॉज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो टुमारो का इसने सेकंड में टुमारो का टुमारो लिख दिया, इसमें भी देखिए टुमारो का टुमारो लिख दिया। जबकि द नेक्स्ट डे, टुमारो को क्या लिखा जाता है, द नेक्स्ट डे, प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस। हाँ, तो बस इसमें ये आपको देखना था। ठीक है, अगला देखते हैं, एंड लास्ट वन इज, आई थिंक, हाँ ठीक है, 11 नंबर। 11 नंबर पहले देखते हैं। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद, ये तो शायद हो गया अपना ना, ये वाला हो चुका है एक बार, ये वाला रह गया। आई एक्सक्लेम विथ वंडर, आई, हाँ, आई एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज एन एक्सीलेंट आइडिया। ठीक है, आई एक्स, देखिए एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंसेस हो गया, है ना। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड। तो सबसे पहले चीज तो इसमें ये देखिए कि हमारे पास जब भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, तो पहले तो ये रहा वॉज, दैट लग गया तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया, फर्स्ट सेकंड, ओ दिस इज सच एन एक्सीलेंट आइडिया। अब देखिए इसमें ओ दिस इज सच एन एक्सीलेंट आइडिया, आई सेड जो है वो आना चाहिए था। आई सेड जो है, ये जो सेड है यही तो चेंज होगा किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो इसमें देखिए सेड है ही नहीं, तो ये ऐसे रॉन्ग हो गया। इसमें सेड है एन एक्सीलेंट आइडिया, तो हमें पता है एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए यहां पर लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज ही नहीं है यहां पे। जैसे व्हाट या कुछ ऐसा आना चाहिए था जिससे वो उस चीज को दिखाए, है ना, एक्सक्लेम करे। एन एक्सीलेंट आइडिया दिस इज, इसमें भी देखिए सैड का आया ही नहीं, ये सैड यहां पर भी नहीं है, ये भी। तो ऑप्शंस बचा आपका ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया आई सेड। ये हमने क्वेश्चंस के नरेशन से रिलेटेड
ठीक है, आज जो हमने नरेशन का पार्ट किया, आई थिंक आप लोगों ने उसमें से जो 2 चीजें अच्छे से क्लियर की होंगी। और मैं आपको लास्ट में एक चीज बता देता हूं दोनों में से। सर हाँ, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बार और कर देता हूं। पहले तो देखिए, जो मैंने 5 रूल्स बताए हैं कि सेड टू किस में चेंज होगा, कॉमा इन्वर्टेड किस में चेंज होगा, वो ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, टेंस से संबंधित क्या बदलाव होना चाहिए, प्रेजेंट पास्ट में और पास्ट पास्ट में। बस इतनी सी कहानी याद रखिए, नरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, एक बार 11 नंबर का क्वेश्चन मैं और क्लियर कर देता हूं, देख लीजिए एक बार। 11 हमने पहले किया था, वही क्वेश्चन ने रिपीट हो गया है, तो हम वापस से देख लेते हैं। देखिए, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। ठीक है, कि वो इंक्वायर्ड कर रहा है वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो वॉज के लिए हमारे पास वॉज किस में चेंज होता है, आर में। ठीक है, तो आर हमारे पास देखिए, एक तो ये यहां पर ऑप्शंस में है, और ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम इज अहमद। अच्छा, एक यहां पर देखिए इज है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है, हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शंस बनने वाला है। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। अब हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है, तो देखिए, ही आस्क्ड, ठीक है, आर यू अहमद। अब यहां पर आर, ये जो यू वर्ड जो है, ये किसको, अब यहां पर देखिए, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम, ही क्या है, सेकंड फॉर्म है किसका, ही का हिज। तो ये जैसे ही का हिज है, वैसे ही यू का क्या आना चाहिए था, योवर, यू का योवर। तो यहां पर देखिए योवर, और यहां पर यू। अच्छा, नहीं, आपको फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं समझ में आ रही, सिंपल, ये हिज है, ही तो नहीं है, तो ये हिज है, तो यू तो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो हिज का योर। तो ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। तो प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो, और ये थोड़ा सा माइनर, टेंसेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये आपको फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, किसकी बात हो रही है, बस ये आपको देखना है। ठीक है, अब आप में से रियली जिनको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, प्लीज अपना थंब इंप्रेशन जरूर दीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियोस है, नोट्स मिलेंगे, वहां पर आप लोग उसको अच्छे से एक बार देखिएगा। ठीक है, और टेंस से प्लीज टेंस एक्सचेंज एक्सप्लेन अगेन सर। ओके मनोज जी, मैं आपको बस एक छोटी चीज कह के जा रहा हूं लास्ट, आप सभी को टेंस से रिलेटेड चेंजेस में जो मैंने टेंस चार्ट कराया था, बस एक बार उसको ध्यान से देख लीजिएगा। जितने भी सिंपल प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट टेंस में जितने पार्ट है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, बस ये 3 ही चेंज होते हैं, उनको पास्ट में बदल दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, और अगर पास्ट है तो पास्ट का पास्ट में ही चला जाएगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कल एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोगों की एनर्जी ऐसी बनी रहे, आप सब खुश रहें और खूब सारा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, एनर्जेटिकल रहें। और भी नए टॉपिक के साथ कल नए सेशन में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और एक बार जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।